तो जय श्री राम दोस्तों। तो आज हमारे साथ हैं प्रकाश जी। आपको याद ही होगा कुछ समय पहले ही मैंने इनके कुछ वीडियोस डाले थे। हालांकि वो काफी पुराने वीडियोस थे। उसमें इन्होंने कल के अवतार के बारे में और उनकी क्वालिटीज और बाकी सारी चीजें बताई थी और काफी लोगों ने पसंद भी की थी, आप लोगों ने। और आज हमारे सौभाग्य है कि हम बात कर पा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और आज फिर हम कई सारे टॉपिक पे बात करने वाले हैं। फिलहाल जो अभी का मेन टॉपिक होने वाला है वो है कल के अवतार, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर जानना चाहते हैं। तो जी बोलिए, शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका क्वेश्चन मेरे पास है, आप जानना चाहते हैं कि कल की जो है वो कब अवतरित होंगे। तो ठीक है, तो जैसे आपने पूछा कि कल की कब अवतरित होंगे और जब वो होंगे उनकी समय काल में किस प्रकार का जीवन हुआ, कैसे होगा चीजें। देखो, वैसे कल की के बारे में बहुत सारी अटकलें लगाई जाती हैं, अलग अलग समय पीरियड बताया जाता है। मेरे जो जानने से, मेरे समझने से कल की है वो 2014 में उनका आगमन हुआ है। अब मैं जब बोलता हूँ 2014, इसका मतलब नरेंद्र मोदी बिल्कुल ही नहीं, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मगर 2014 में आगमन हुआ। और इससे ये भी मतलब नहीं कि उनका जन्म हुआ है, आगमन हुआ है उनका। और वो कब प्रकट होंगे, देखो इसको समझना बहुत जरूरी है कि कल की जो है ना, अब लोग सोचते हैं कि कोई पर्टिकुलर डेट होगी। जब भी कोई रेवोल्यूशन आती है ना, वो एक दिन में नहीं आती। ऐसा नहीं कि कोई बिंदु है कि ओके ये बिंदु में आ गई और इस बिंदु में, ऐसे कोई रेवोल्यूशन जब आती है धीरे से आती है और उस रेवोल्यूशन का एक तरीका होता है अपना। मुझे जैसे मैंने समझा है, जिस प्रकार से मैंने अध्ययन किया है, तो मेरे जानने से, मेरे समझने से मुझे ये लगता है कि जब तक कल्कि का आह्वान नहीं होगा, आह्वान का मतलब जब तक लोग उनको पुकारेंगे नहीं, जब तक उनका आह्वान नहीं होगा। और हो सकता है उनका नाम उस तरह ना ले, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब एक आज के समाज में आप लोग देखेंगे ना, तो वो उनका लोगों का हिसाब है, वो सोचते हैं कि हम ही करते हैं, हम कर रहे हैं। वो अपने आप को ही स्वयं मान लेते हैं, उससे मैं कर दूंगा, मैं बदल दूंगा, अपने लिए ही लगे हुए हैं। वो उनके अंदर इतना ईगो, इतना घमंड भरा हुआ है। जिस दिन ईगो टूटेगा ना और उनको समझ आएगा कि वो फंस गए एक स्ट्रक्चर में और इससे वो निकल नहीं सकते, जब उनको ये रियलाइज होना शुरू होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऐसा रियलाइज होना शुरू होगा, तब जो है, तब कल्कि का आगमन हुआ। क्यों? क्योंकि वो जो ऊर्जा है ना, महानतम ऊर्जा, उस ऊर्जा का आगमन करने के लिए इतनी ऊर्जा को एकत्रित होना पड़ेगा तो उसका आगमन कर सके, यज्ञ रूप में और उनके जाप के रूप में। और एक होता है ना कि दुख है, जैसे जब श्री कृष्ण हुए तो लोग बड़े दुखी थे, तो इंतजार कर रहे थे कि कोई अवतार आए, कोई आए उनको बचा ले। श्री राम के समय में भी जो साधु थे, वहां भी ऐसा ही था कि तो इतने दुखी थे, उनको लगता था कि कोई अवतार है उन्हें बचा ले, तो तब श्री कृष्ण आए थे। इसी प्रकार से कल्कि भी आएंगे। कल्कि का जो आगमन होगा वो 2014, बिंदु लगा दीजिए, समझिए कि उनका जन्म हो चुका है, मगर 2014 में वो ट्रांसफॉर्म हुए। दूसरा, 150 साल, लगभग 150 साल का समय लगेगा कि ये पूरे जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मतलब ये जो कलयुग है ना, ये कलयुग से हम बाहर निकलेंगे, ये 150 साल का समय लगेगा, जैसे मेरे को समझ आता है। मतलब 2014 में शुरू हुआ और इसके हल्के 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 सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं, और धीरे से आगे जब बढ़ेंगे तो कल की पूरी रूप से अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, सामने आएंगे। तो एक समय होगा निश्चित, मैं कोई ऐसे तारीख नहीं बता सकता, मगर 150 साल का समय लगेगा चीजों को बदलने में। एक क्वेश्चन हो गया आपका, अगर कुछ रह गया तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में बता दूंगा। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है, जब कल की होंगे तो समय कैसा होगा, उस समय का तो ये समझना पड़ेगा। जब कल की आएंगे, कल की आ गया मतलब वो पूरे अपने फुल फॉर्म में है, फुल फ्लैश अवतरित हो चुके हैं। तो पहले तो हम ये जान लें कि कल की कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, कोई ऐसे इंसान नहीं है रैंडमली कोई भी आया और कल की बन गया। मतलब हम किसी अवतार की बात कर रहे हैं, किसी ऐसे व्यक्तित्व की, ऐसे चरित्र की, कोई साधारण नहीं है। उनकी बुद्धि का स्तर इतना उच्च होगा कि साधारण व्यक्ति इमेजिन भी नहीं कर सकता। समझ रहे ना मेरी बात? आपकी मेरी आवाज आ पाई है? हाँ, तो उनकी बुद्धि का स्तर वो होगा कि साधारण व्यक्ति इमेजिन नहीं कर सकता। सबसे पहले जब वो आएंगे ना, जितने भी रिलीजन है, जितने भी रिलीजन है, कोई भी रिलीजन चाहे, ठीक है, ये सारे रिलीजन समाप्त कर देंगे, कोई रिलीजन नहीं बचेगा। और जितने भी ज्ञान है, जो ज्ञान भरा हुआ व्यर्थ का इधर उधर, और जो हमारे वेद शास्त्र, उनमें जो मिलावट होगी उसको साफ कर देंगे और शुद्ध रूप में नया ज्ञान देंगे। ज्ञान जो है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर। ज्ञान देके इस संसार को शुद्ध करेंगे।
इस संसार को शुद्ध कर देंगे ज्ञान से, सभी प्रकार के रिलीजन समाप्त कर देंगे, और वही उनके साथ रह पाएंगे उस समय पे, वही सर्वाइव कर पाएंगे जो उनको समझ पाएंगे, उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उनके साथ सम्मिलित हो पाएंगे। ज्यादातर लोग जो है कोलैप्स हो जाएंगे। अब मैं हार्श शब्द यूज नहीं करना चाहता था, मैं इसलिए कोलैप्स बोल रहा हूँ, आप उम्मीद करते समझ आ रहा है आपको। ज्यादातर लोग कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है, वही रहेंगे जो जो उनको समझ पाएंगे उस अवस्था को। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आज के समय पे ना संसार ना 2-3 गुटों में बटा हुआ है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड फॉर एग्जाम्पल। अब चाहे जो लेफ्ट साइड है फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए वो जल्द भी हो, मगर उनका बुद्धि इतनी हाजिर गई, इतनी बुद्धि खराब हो गई उनकी कि वो ना देख ही नहीं पाते, मतलब वो अपने चीजों में इतने खो गए हैं, अपने सेल्फ मतलब खुद की चाह में, या उनको जो पाना है या उनकी जो नफरत है, जो भी चीज में इतने खो गए हैं कि वो सही को भी देख नहीं पाते, इतने गहरे डूब गए हैं। इसी प्रकार से जो अब यही जनरेशन नहीं चलेगी आगे, तो अब ये जो जनरेशन जो तैयार होगी पूरी व्यर्थ यूजलेस जनरेशन तैयार होगी और आगे भी होती रहेगी, जनरेशन कोलैप्स रहेगी। इसमें से छट के जो आ सका, सही तरफ आ सका, अभी जो हम जो राइट जनरेशन हो रहा है, ऐसा नहीं कि राइट जनरेशन पूरी सही है, इसमें से बहुत व्यर्थ है, इसमें से कोलैप्स होगा, तो सारा कचरा छट जाएगा। इन शॉर्ट सारा कचरा छट जाएगा और सिर्फ वही बचेंगे जो उस बुद्धि के स्तर को समझ पाएंगे, जो कल की का ज्ञान होगा उसको समझ पाएंगे, वो क्या बता रहे हैं, वो क्या नियम बता रहे हैं, उनके कौन से नियम है, क्या चीजें हैं, उनके साथ वो चल पाएंगे। आप समझ रहे ना? ऐसा नहीं हो सकता कि कल की जो मार्ग बता रहे हैं उस मार्ग में लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ अपनी ही बातें बोल रहे हैं, अपनी ही कहानी मार रहे हैं, उससे चीजें नहीं होगी। ये इस प्रकार है। तो कल के समय जो होगा ना, संसार ऐसा होगा जैसे आज का स्ट्रक्चर क्या है, हम पैसे के ऊपर, बच्चा पैदा होता है तो माँ बोलती है, पिता बोलते हैं, बेटा पहले पढ़ाई कर लो, पैसे करियर अच्छा बन जाएगा, पैसे आएंगे, वो कर लो पैसे आएंगे, वो कर लो पैसे आएंगे, हर चीज पैसे की बात होती है। साधारण व्यक्ति इस पैसे के बारे में सोचता है, ये कोर्स कर ले तो इससे मेरी अच्छी हो जाएगी, सैलरी जल्दी अच्छी होगी, मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, या बिजनेस कर लो तो पैसा आ जाए। तो जो भी उनका शुरुआत और अंत होता है ना, पैसे से होता है। यही समाज सिखाता है। स्कूल में जाएंगे तो अच्छा कोर्स कर लो, अच्छे स्कूल में चले जाओ, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, इंग्लिश अच्छी बोलोगे तो ये हो जाएगा, वैसे कर लोगे तो वो हो जाएगा, ये ओवरऑल मतलब पैसा आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा, पैसा आ जाएगा, वहां बड़ी सैलरी मिल रही है, ज्यादा पैसा यहाँ बचत हो जाएगी। तो हम सेल्फ सेंटर्ड हो गए, किस चीज के धन के लिए, धन समझो। और कल की जो है ना, इससे मुक्त करेंगे, इस स्ट्रक्चर को तोड़ देंगे पूर्ण रूप से, और इससे मुक्त करेंगे जो आज के जमाने में लोग सिर्फ और सिर्फ धन मनी के लिए, उनकी जो पूरा ध्यान जो है, पूरा एकाग्रता मनी की तरफ चलेगी, इस चीज को तोड़ देंगे। और शुद्ध रूप में जो शुद्ध मनुष्य है उनका आना होगा। और इसमें एक चीज और है कि जो शुद्ध मनुष्य में बोल रहा है, ऐसा नहीं कि वो कोई ऐसे चमत्कार करेंगे, व्यू करा और शुद्ध मनुष्य आ गए, नहीं। पहली जनरेशन होगी, उनके ज्ञान से शुद्ध होगी, जो बताए गए मार्ग उस पर चलेगी, पहली जनरेशन आएगी, उनके बताए गए मार्ग पे चलेगी। वो जनरेशन से जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, जो बच्चे होंगे, जो आने वाली जनरेशन है, वो और बेहतर होगी, और फिर नेक्स्ट जनरेशन और बेहतर, नेक्स्ट जनरेशन और बेहतर। तो वो पूरा हमें शास्त्र देंगे, प्रॉपर एक शास्त्र देंगे, सब कुछ देंगे, ज्ञान देंगे, जिस ज्ञान के द्वारा हम चल सकेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं कि वायु जादू कर दिया और ये लोग गिर गए, वो लोग आ गए, वो एकदम चमत्कार, ऐसा नहीं। यहाँ पर जो भी होगा प्राकृतिक रूप में होगा। अगर हम महाभारत में भी देखें तो श्री कृष्ण भी जो बदलाव ला रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि यूं कर दिया हाथ और सब कुछ बदल गया, वो युद्ध कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं। तब श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तुम युद्ध करो, युद्ध के लिए युद्ध करो। उससे पहले वो अर्जुन को बोल रहे हैं कि मनुष्य करता नहीं है, मतलब मनुष्य करता नहीं है, वो पूर्ण रूप से भाग्य द्वारा निर्धारित चीजों पर चलता है, मतलब 3 तत्वों द्वारा निर्धारित है। मतलब मनुष्य का जो भी कर्म है वो 3 तत्वों द्वारा निर्धारित है, और वो 3 तत्व प्रकृति की, ईश्वर के, मतलब उनके अधीन है। तो ये समझा रहे हैं। और उसके बाद बोलते हैं युद्ध करो, मगर युद्ध जो करो ना, केवल युद्ध के लिए युद्ध करो, अपने लिए लाभ के लिए मत कर लेना कि मेरे को लाभ हो जाए, मैं धन कमा लूंगा, या तुम्हें यश मिल जाए, या तुम्हें नफरत है, हेट है, तुम बदला लेना चाहते, इसलिए मत करना, किसी लोभ हानि के लिए मत करना। इन सब विकारों से मुक्त होकर केवल युद्ध करो। इस तरह तुम सभी व्यर्थ से, सभी पापों से मुक्त हो जाओगे और से मुक्त हो जाओगे, शुद्ध अवस्था में उभरोगे। तो वहां ये उनको वो ज्ञान धीरे बता रहे हैं। इसी प्रकार जैसे वो ज्ञान दे रहे हैं, समझा रहे हैं, छोटी छोटी बातें धीरे धीरे ले जा रहे हैं और धीरे धीरे बदलाव ला रहे हैं। जैसे श्री राम जब आए थे तब ये संसार बहुत अस्त व्यस्त था, धीरे से उन्होंने, हम बोलते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने एक संस्कृति को रचा था और सही तरीके से ज्ञान को संजो के
और एक पूरी सिविलाइजेशन को तैयार किया था, और जो सिविलाइजेशन कई सालों चली थी, बहुत सालों, और उसके बाद फिर धीरे से श्री कृष्ण आए, उनका अवतरित हुआ, फिर उसके बाद कलयुग आए, ठीक है, द्वापर के बाद कलयुग आए। तो कलयुग में तो क्या हाल है, और कलयुग की स्टार्टिंग समय में काफी चीजें अच्छी थी। अब हम कलयुग के अंत, जैसे मेरा जानना है, हम कलयुग के अंत में, मगर कलयुग के अंत में भले हैं इसको ट्रांसफॉर्म होने में 150 साल लगेंगे कम, मगर शुरुआत हो चुकी है ऑलरेडी। अगर आप ध्यान से देखें, नोटिस करें, तो आपको दिखेगा। बात यहाँ पर यही है, जैसे आप अभी इस बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके कहीं ना कहीं अवेयरनेस, जिनको समझ आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ वो सही नहीं, पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं समझ आ रहा है। बहुत सारे लोग हैं, मतलब जो अगर ध्यान से नोटिस करा जाए तो दिखेगा। अब जो व्यक्ति सिर्फ पैसे कमाने में उसका ध्यान पूरा केंद्रित है, उसको नहीं दिखेगा। अगर वो थोड़ा सा पैसे कमाने के बियॉन्ड भी देख रहा है, उसको दिखना शुरू होगा कि नव चेतना का सर्जन हो रहा है, मतलब एक नव चेतना आ रही है और एक रेवोल्यूशन से आ रही है, कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होगा। तो इस प्रकार है। अभी तो सब्जेक्ट काफी लंबा है, तो आप सवाल पूछेंगे तो मैं और आपको उत्तर दूंगा। तो आप बताइए पहले, क्या आपको समझ आया और क्या आपके सवाल निकले इसमें से? हाँ, तो ये मतलब काफी नई चीजें हैं जो अभी तक लोगों को नहीं पता थी। एक चीज जो आपने बताया कि 2014 से मतलब उनका एक तरह से ट्रांसफॉर्म टाइम हो गया है, और जैसे अब भविष्य मालिका को हम देखते हैं, आपने सुना ही होगा भविष्य मालिका के बारे में। उससे एक प्रॉपर रेफरेंस मिलता है कि यही वो समय है, कलयुग का अंत का समय। तो वो जो टाइम लाइन बताते हैं वो 2030 तक का बताते हैं कि उस तक मतलब ये कलयुग एंड हो जाएगा। तो उसमें आपको लगता है कि वही टाइमलाइन रहेगा या थोड़ा इधर उधर हो सकता है, या आप जो 150 साल वाला बता रहे हैं ट्रांसफॉर्म टाइम? हाँ, वो बोले 2030 तक ये कलयुग अंत हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं मानता कि 2030 तक कलयुग का अंत होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और ये आप भी देख लेंगे कि ये जो बताया गया ना, कि इस प्रकार से बताया गया कि या तो विश्व युद्ध हो जाए कोई बहुत बड़ा, सभी मानव मर जाए, या तो एक चीज समझिए, मेरा जो जानना है, मेरा जो समझना है, मैंने लगभग 8-9 साल की उम्र से साधना शुरू की थी। साधना करें, मैं बहुत वैज्ञानिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ। मैं कोई ऐसी चीज को नहीं सुन लेता, मान लेता, मैं उसको बहुत गहनता में करता हूँ, तब नहीं मानता हूँ। तर्क होना चाहिए, उसमें विज्ञान होना चाहिए, और गहनता को समझ के, मतलब मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ, मैं उस तरह की बात नहीं जो आम व्यक्ति यूज करता है। मेरा तर्क बहुत हायर लेवल पे होता है, मैं उस साइंस विज्ञान की बात नहीं कर रहा कि नहीं हम तो भगवान को नहीं मानते, मैं वैसे विज्ञान की बात नहीं कर रहा। मेरा विज्ञान तो बहुत सटल है, मेरा जो जानना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, ये ऐसी कल्पना है, मतलब किसी मलिका के अलावा और भी ऐसी चीजें हैं जो आपको बताएंगे, डेट चेंज कर देंगे, कई सारी प्रेडिक्शन। एक ऐसी कल्पना है, मैं इसको कल्पना बोलूंगा, जिसने प्रेडिक्ट किया है उसकी अपनी कल्पना के अकॉर्डिंगली प्रेडिक्ट किया है। एक ऐसी कल्पना है, इसमें ऐसा लगता है कि कोई सडनली 6-7 साल में एकदम से धरती पे आएगा, मतलब कलयुग खत्म हो जाएगा का मतलब ये कि वो प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए, एकदम से सडनली कोई आएगा 1-2 साल में, और 4-5 साल में वो पूरी धरती को बदल देगा, कलयुग हट जाएगा। तो हम कहाँ चले जाएंगे? हम तो अपने पहुंच जाएंगे, या त्रेता में, या सत्य में पहुंच जाएंगे झटके से? ऐसा नहीं होगा। मेरे जाने से प्रकृति अपने आप को सही करती है ना। जैसे मान लीजिए व्यक्ति को बुखार हो गया, अब वो धीरे से अपने आप को सही करेगा, उसके शरीर में एक होता है ना, बीमारी को सही करने की शक्ति, धीरे से सही करेगी, उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगेगा। इसी प्रकार से प्रकृति जैसे कार्य करती है, कल की प्रकृति से बाहर नहीं है, वो प्रकृति का हिस्सा है, वो प्रकृति के संतुलन नहीं बिगाड़ेंगे। मैं बोल रहा हूँ जो प्रक्रिया तो शुरू हो गई है, मगर जितनी ज्यादा अवेयरनेस लोगों में आएगी, लोग जुड़ेंगे। अकेले हम ये एक्सपेक्ट करें कि कल की आए वही तलवार निकाल के काम करेंगे सारा, वो तलवार निकालेंगे, वो मारेंगे लोगों को, वो बोलेंगे सब, देखो वो तो करेंगे, मगर लोगों को उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। श्री कृष्ण जब बदलाव लाए तो केवल श्री कृष्ण का नाम सुनोगे आप, तो श्री राम बदलाव लाए तो केवल श्री राम का नाम ही सुनोगे। श्री राम जबकि भगवान विष्णु के अवतार थे, आपने देखा हो जब उन्होंने रावण का संहार किया था, तो क्या वो अकेले गए थे संहार करने? नहीं गए थे ना, पूरी सेना के साथ। तो इसी प्रकार से रेवोल्यूशन जब आती ना, वो किसी व्यक्ति, पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं आती। कल के अवतार को हीरो बनने नहीं आ रहे, तो ओके समझो, हम जिस तरीके से देखते ना, हम सेल्फ सेंटर्ड एक व्यक्ति, जैसे फिल्म में दिखाते एक हीरो आया, कूदा, उसने मार दिया अकेले सबको, खास करके ऐसा नहीं। तो इस तरीके से चीजों को ट्रांसफॉर्म करेंगे जो सही में मानवता की गहरी में उतरे। मेरा ये समझना है, मेरा ये जानना है। 2030 में हम कई बदलाव देख सकते हैं, एक रेवोल्यूशन की तेज चमक देख सकते हैं, मगर 2030 में कलयुग खत्म हो जाएगा? जी नहीं। इस कलयुग को जानेंगे ना 150 साल का। देखो, जैसे मैंने गहन डीप डाउन जाके सूक्ष्मता में इसको देखा है, मेरे मनन से
मेरे अध्ययन से मुझे ये समझ आया, मेरा ये जानना हुआ कि इसको कम से कम 150 साल लेंगे और एग्जैक्ट 150 साल में पूर्ण रूप से रूपांतरित हो जाएगा। मतलब यहाँ से रेखा जा रही है और यहाँ बदलते 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 मतलब हम जब 150 साल में पहुंचेंगे तब ये धरती पूरी ट्रांसफॉर्म हो चुकी होगी। आज धरती में आप चारों तरफ देखो, हर जगह बहुत जहरीला वातावरण है। ये वातावरण सही हो गया होगा, लोगों के मन में जो है वो सही हो गया होगा, लोगों के विचारों में व्यर्थता ये सही होगी, तो मूर्ख जनरेशन वहां मूर्ख जनरेशन पैदा हो गई, वो सही हो गई होगी। अब एकदम से चलो कल की अपना आदि गए, चलो मान लेते हैं 2030 में आगे एकदम कलयुग साफ हो गया एकदम झटके से। अगर वो जो लोग हैं मूर्ख जो आगे बैठे, इनका क्या होगा? या तो इनको मरना पड़ेगा, है तो वहां से अगर मैं यहाँ क्या हूँ, इनको क्या करना पड़ेगा? इनको प्लेनेट छोड़ के जाना पड़ेगा मंगल में, यही करना पड़ेगा ना। हर एक लोग हैं एकदम झटके से, इनका क्या होगा? 5-6 साल में तो गायब हो नहीं जाएंगे लोग एकदम से। मूर्ख वही है। प्रॉब्लम कौन क्रिएट करे? प्रॉब्लम कौन क्रिएट करे? कलयुग कौन लाए? कोई पेड़ थोड़ी कलयुग लाए, या धरती जमी थोड़ी कलयुग लाई। कलयुग लाने वाला मनुष्य है। मनुष्य की बुद्धि को बदलने में समय लगेगा, जनरेशन को आने में समय लगेगा। तो सडनली ये लोग मंगल में नहीं चले जाएंगे। क्या ऐसे नहीं बोलेगा क्या है, अच्छा कल की आकार आ गए, देखो 2030 में आना है, क्या होना है, कलयुग को जाना है, तो ठीक है हम तो वो करता कर रहे हैं, हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इसको बदलने में समय लगेगा, एक स्वाभाविक प्राकृतिक। और हम ये बदलाव अपने जीवन काल में ही देखेंगे, अपने जीवन काल में देखेंगे। मगर मैं बोलता हूँ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जब कलयुग जैसा कुछ नहीं होगा, हम दूसरी जगह में पहुंच चुके होंगे, पतन करेंगे, जहां पर सब धरती पूर्ण रूप से बदल गई, पूर्ण रूप से सही हो गई, रिकवर कर लिया उसने अपने वॉन्स को, जितने भी इसको घाव लगे हैं, जो नदियां दूषित है, समुद्र दूषित है, जो मनुष्य में बढ़ता है, वो सारी पूर्ण रूप से खत्म हो गई। क्योंकि शरीर की बीमारी जाती है एकदम झटके से नहीं जाती है, वो धीरे धीरे से होती है, चोर की धीरे से होती है, विकास की धीरे धीरे। मान लीजिए व्यक्ति को आज हमें सिखाना शुरू किया, मंद बुद्धि हो, तो उसका विकास में थोड़ा समय लगेगा। आज उसने इतना सीखा, 1 साल में उतना सीखा, 2 साल में सीखा, 10 साल में इतना सीख गया, 15 साल में इतना हो गया, 25-30 साल में जाके मास्टर बन गया, जो भी है। तो ये इसी प्रकार से धीरे धीरे प्रक्रिया है जो स्वाभाविक तौर पर होगी और झटके से नहीं होगी। और ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस प्रक्रिया का हिस्सा वो सब बनेंगे, आप भी इसका हिस्सा वो सब बनेंगे जो इस बारे में विचार कर रहे हैं, जो इस बारे में अपनी तरफ से एक्शन ले रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर इसका मतलब उनके अंदर ऐसी समझ ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है जो उनको समझ आ रहा है कि जो आम जो संसार में चल रहा है ना, वो ही सत्य नहीं, इसके लिए बियॉन्ड कुछ है। मतलब सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज गुड, ऐसा नहीं है। यहाँ जरूर बदलाव की आवश्यकता है। तो हमें थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, अपनी आप को समय देने, जो हम हमेशा अपने आप को समय देते हैं कि अपने लिए खरीदे, अपने लिए वो कर ले, पैसे कमा ले, मैं अच्छा हो जाऊं, ये हो जाए, ये हो जाए, मैं वो खरीद लूं, मैं घर बना लूं, बंगलो बना लूं, इतने करोड़ बना लूं। इसके बाहर भी कोई देखते हैं वो उसका हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, क्या मुझे बताइए, आपका क्लियर हुआ? बिल्कुल, ये काफी खास चीज बताई गुरुजी ने कि मतलब वो नहीं है कि सिर्फ कल के आके सब कुछ कर लेंगे, हमको भी जागना होगा, उनका सहयोग करना होगा। जैसे भगवान श्री राम हो गए या कृष्ण के समय भी पांडव साथ में थे, वानर सेना थी, वैसे ही सबको सम्मिलित होना पड़ेगा। और ये एक झटके में होने वाली चीज नहीं है, इसको समय जाएगा। तो काफी अलग चीज है और काफी लोगों को ये चीज जानने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। आपके अगर अगर समय है हमारे पास तो आपके 1-2 क्वेश्चन और थे, हम वो भी ले लेंगे इसमें कल की जुड़ेंगे। अच्छा, तो जैसे कि आपका एक क्वेश्चन था ना कि अक्सर जो आपको, मुझे भी अक्सर इस बारे में मैसेज आते हैं, मैं तो खैर रिसीव नहीं करता, साथ रिसीव करते हैं मुझे मैसेज आते हैं कि लोग क्लेम करते हैं कि वो कल की है ना, क्लेम करते हैं वो कल की है। अब मान लीजिए कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, काफी सारे लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो कल की है। मान लीजिए हम एक बार को मानते हैं वो कल की ही हूँ शायद, है? मान लेते हैं एक बार को। तो अगर वो कल की है ना, अगर उनको लगता है वो कल की है और वो ही बदलेंगे, तो हम मान लेते हैं ठीक है चलो आप नहीं। तो अब उनको क्या करना चाहिए? वैसे तो उनको स्वयं कर लेना चाहिए, मगर वो नहीं कर रहे तो उनको क्या करना चाहिए? उनकी जीवन जो है ना, जीवनचर्या कैसी है, पहले ही जीवनचर्या उनकी संतुलित है, संतुलन है जीवनचर्या में। किस समय उठते हैं, किस समय सोते हैं, किस प्रकार का भोजन करते हैं, किस तरह की वार्तालाप करते हैं, उनका फोकस क्या है। 24 घंटे में 10 घंटे सो जाते हैं मान लीजिए, वो बाकी घंटे काम करते हैं, बाकी जो समय बचता है 4-5 घंटे का जो भी बचता है, उस समय वो क्या विचारते हैं? क्या वो धरती को रूपांतरित करने के बारे में विचारते हैं, या बस यही कल्पना करते थे कि मैं कल की मजारा गाऊंगा, आज में शक्ति आएगी, कोई एलियन दे देगा, कोई भगवान दे देगा, या कोई एक दिन मैं उठूंगा रात को सो के, सोऊंगा, सुबह उठूंगा तो मैं पाऊंगा बस आगे शक्ति, बस मैं घोड़े के सफेद घोड़े में तलवार लेके सबको। अगर ऐसी कल्पना कर रहे हैं
ठीक है, ऐसी बच्ची कल्पना कर सकते हैं, मैं इस बात के लिए कुछ नहीं बोलूंगा, मगर अगर कोई सही मानता है कि वो कल्कि और बदलना चाह रहा है तो अपनी दिनचर्या को बदले, दिनचर्या को बदले, ध्यान करे, दृढ़ता का पालन करे, तो संकल्प ले, हर अपने जीवन से हर व्यर्थता को खत्म करे। उसके जीवन में व्यर्थता है, व्यर्थ की चीजों में डूबे रहना, व्यर्थ के लोगों के साथ रहना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम न्यूज देखना, अपने आप को बेहतर बनाए, इंप्रूव करे हर तरीके से। जब वो अपने आप को इंप्रूव करेगा, मतलब कार्य करेगा, ठीक है, इसके बहुत प्रकार है, करे जा सकता है, मैं इसकी ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए तो शॉर्टकट में बता रहा हूँ। तो अपने ऊपर कार्य करे, भूमिका के साथ कार्य करे अपने ऊपर, और वो पाएगा उसका जीवन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसका जीवन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्या पता वही कल की हम मान लेते हैं एक बार को, तो कल की भगवान विष्णु के अवतार है। अगर इसका अर्थ ये नहीं कि वो आम लोगों में से निकलेंगे, अगर वो जब निकलेंगे तो हमें पता लगेगा कि अच्छा यही वो थे। जो भी ऐसा मान रहा है तो हम मान लेते हैं वो होंगे, हो सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। हो सकता है आज आपने 1000 बुराइयां हो सकता है, मगर अगर आपको विश्वास है कि आप ही कल की हैं, मैं बोलूंगा कि अपने ऊपर वर्क करें और साबित करके दिखाएं कि आप कल की। आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, आपका जो कर्म होगा ना, आपका कर्म बता देगा संसार को कि आप कल की। आपको फोन करने की, मैसेज करके किसी प्रकार से नहीं बताना पड़ेगा। हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी लगी, इस बात को बुरा समझ के ना ले। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप हैं या गलत है, मैं बता रहा हूँ कि आप अपने चरित्र को निखार सकते हैं और आप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन सकते हैं।